2.5 महीने से यहाँ शिफ्ट हुए थे रेंट पे, क्योंकि यहाँ क्राइस्ट स्कूल के कुछ साथ में है, तो बच्चों को यहाँ मतलब वहाँ से आने जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। खुद भी एम्प्लॉइज था एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स में, तो नीचे वाले उसमें थे, तो यहाँ ही से थोड़ा ही बाहर निकले। जैसे बाहर निकले तो मेरे जो चाचा थे उन्होंने बेटे दोनों आगे थे, वो भी साथ में थे। बस यहाँ पे शनि पड़ी, यहाँ से फिर वो ऑन स्पॉट ही मतलब दोनों यहाँ ही गए थे। पूछते हुए कि भाई बिल्डर कहाँ पकड़ा हो गया, तो ये नामुमकिन है किसी बहुत शुक्रिया। अंदर कोई नहीं, ये सब 7 बजे समाप्ति होगी। ठीक है, हम तभी अफ्रीका के राजा साहब होते हैं, तो वो हम तो यही बोल रहे थे कि पहली बार बहुत खुदिया बोल आंटी ने मुझे भी दिखाया कहाँ दूध तक जाती है, मैं क्या मजबूत करूँ। आंटी ने एक घर के लिए पता नहीं कितना अभी तो हॉस्पिटल में हुआ मैम, हॉस्पिटल में जितनी भी हमारा जो मैच था उसमें वो एक भी दीवार, ये हमारा सबसे बड़ा देखिए, पुंछ में यहाँ आने का मौका हमें आज मिला, लोगों से मिलने का, उनकी परिस्थितियों समझने का, और जिस तरह से यहाँ पर गोलीबारी की गई, यहाँ पर नुकसान हुआ, खुद आंखों देखी परिस्थितियाँ जब सामने आती हैं तभी सही समझ आता है कि क्या नुकसान किया गया है एक दूसरे देश से भारतीय नागरिकों पर। आज पुंछ आने का हमारा मकसद यही था कि हम लोगों से जुड़े, उनके दुख दर्द को बांटें और समझें किस तरह से हम ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के बाकी लोग पर पूरी भारत देश की तरफ से अपने जो पुंछ के भाई बहन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि भारतीय सेना ने एक इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया, विश्व में भारत का नाम रोशन किया, पर उस सब में हमारे पुंछ के जो भाई बहन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, उनका बहुत नुकसान हुआ। तो हमें ये लगता है कि हम सब भारतीय नागरिकों को इकट्ठा होकर इनको आगे बढ़ावा देना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए और बढ़ चढ़कर इनकी मदद करने में आगे बढ़ना चाहिए। आज हमारा बहुत सौभाग्य रहा कि हम यहाँ पर आ सके और हमारे बड़े बुजुर्ग इन्होंने हमें बहुत राह दिखाया, हर जगह लेकर गए और बड़े लोगों ने इनकी प्रशंसा की और कहा कि बहुत मुश्किल वक्त में भी
जब गोलीबारी हो रही थी, ऊपर से असला गिर रहा था, तो ये लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। आज हमारा सौभाग्य है कि स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा साहब जिस तरह से चलते थे, उनके नक्शे कदम पर चलने का हमें मौका मिला है। वो पुंछ को अपना घर समझते थे और इनको अपना भाई समझते थे, और आज अंकल ने हमें यहाँ हर उस घर तक पहुँचाया है जहाँ पर हम सबको आना चाहिए और उन सबको अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखना चाहिए। मैम, आपके फादर बहुत गरीबों की मदद करते थे जी। उसी नक्शे कदम पर आप भी चल रहे हो। यहाँ से क्या पैगाम लेके आप सेंटर को अपील करोगे? देखिए, सेंटर तक हमें अपील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेंटर ने एक 360 डिग्री व्यू लिया हुआ है, पुंछ का जायजा। भाईचारे में रहते हैं और इस तरीके का भाईचारा जो है हमें पूरे भारत देश में आगे बढ़ाना चाहिए और इधर के लोगों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आज जो हुआ है हम शायद दूर बैठकर देखते हैं, इन्होंने अपनी नज़रों के सामने देखा है, तो हमें मिलजुल कर आगे बढ़कर इनकी मदद करनी चाहिए। की तरफ से, सेंटर की तरफ से और जो हमारे पॉलिटिकल सीनियर्स हैं उनकी तरफ से आएगा। श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमें पूरा यकीन है कि जो सबसे बेहतरीन चीज़ की जा सकती है सबके लिए, वो की जाएगी। उनके नेतृत्व में आज हमें भारतीय होने का बहुत गर्व है और हमें पूरा यकीन है कि इन लोगों के लिए भी, खासतौर पर जिनकी यहाँ पर एक ऐसी परिस्थितियों में जान गई है या नुकसान हुआ है, उनका पूरी तरीके से जायजा लिया जाएगा। हम एक बात जरूर कहेंगे कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसके जो नापाक इरादे थे सिटी के अंदर इतनी बड़ी शेयरिंग की, मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी बदनसीबी की बात है कि मिलिटेंट्स और पाकिस्तान आर्मी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं एक चीज़ मीडिया के माध्यम से ज़रूर कहूँगा कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट सरदार गुरदीप सिंह जी खालसा, उन्होंने जब हाई कमांड से ये रिक्वेस्ट की कि पुंछ सिटी के अंदर बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत बड़ा हमारा जानी और माली नुकसान हुआ, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन जो हमारे पदाधिकारी हैं अगर हाई कमांड उन्हें भेजती है तो हमारे लोगों को जो है कुछ राहत मिल सकती है। जिन घरों के आदमी गए हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए तो सब कुछ खत्म हो गया। एक पुरानी एक कहावत थी कि कुछ बुजुर्ग किसी के घर चले गए अफसोस करने, तो उन्होंने कहा कि परिवार का एक आदमी मर गया या पूरा परिवार मर गया। तो जो लोग बैठे हुए थे उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा यार ये क्या बात बोल रहा है। आज मुझे वो बात समझ आई कि इसमें कोई शक या दो राय वाली बात नहीं है कि जिस घर के दो मासूम बच्चे अगर मर गए उनके लिए तो पूरा परिवार खत्म हो गया। जब माँ बाप उनके वो किताबें देखेंगे तब वो रोएंगे, जब उनके कपड़े देखेंगे, जब स्कूल किसी का बच्चा जाएगा वो माँ बाप उस समय भी रोएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसने एक बहुत बड़ी नाजायज हरकत की सिटी के अंदर सिविल वार पर शेलिंग करके। तो मैं बात कर रहा था सरदार गुरदीप सिंह जी खालसा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक टीम भेजी पहले, लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी जिसकी क़यादत कर रहे थे, उसके बाद आप देखें रविंद्र रैना जी आए, सत शर्मा जी आए, आज जो हमारी बहन तो मैं कहूँ जरूर कहूँगा, चलो बहन भी है लेकिन मेरी वो भतीजी है देवयानी राणा जी। पुंछ के अंदर ये ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी पार्टी ने पहली बार किसी महिला को भेजा, जाकर देखें आप कि लेडीज की क्या परेशानियां हैं, बहनों के क्या दुख है। तो मैं मीडिया के माध्यम से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं देवयानी राणा जी का। हमारा एक प्रोग्राम था सरदार गुरदीप सिंह जी खालसा की क़यादत में कि अगर ऐसे हालात नहीं बनते पुंछ के अंदर तो हमने इनको बीजी से लेकर यहाँ तक वेलकम करना था। सुप्रीम से हमारे मेहताब बुखारी जी आए हैं, उसके बाद मेंढर से जो हमारे भाई आए हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस समय दुख की घड़ी में उन्होंने भी ये बात कही कि वेलकम की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने नेक्स्ट जो टूर लगाया है इस समय जो दुखी परिवार है उनकी मैं हौसला अफजाई के लिए आई हूँ। तो लिहाजा इसके बाद उन्होंने जो बनकोट में भी जाना है, फिर मैं मीडिया के माध्यम से एक बार धन्यवाद करता हूँ दिल की गहराइयों से देवयानी राणा जी का, और साथ में जो हमारी स्टेट की टीम है भारतीय जनता पार्टी की और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का। इसी पर मैं ख्वाब चाहूँगा। जय हिंद, जय पुंछ।